आज के वीडियो में हम बनाएंगे पेपर ड्रॉर, वो भी बहुत ही इजी वे में एकदम परफेक्शन के साथ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। तो फाइनली मैं इसका लॉन्ग पार्ट लेके आ चुकी हूँ, मतलब लॉन्ग पार्ट चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने A4 साइज़ का पेपर लिया था एंड उसका जो चौड़ाई था सेम लंबाई मैंने कट कर लिया एकदम इक्वल पार्ट में। एंड उसके बाद मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया था टेढ़ा करके। एंड फिर टेढ़ा करने के बाद इस तरह से हम इसको पूरी तरह से फोल्ड करेंगे, मतलब चारों साइड से चारों कॉर्नर्स को फोल्ड कर देंगे। और ये प्रोसेस ध्यान से एक वीडियो के साथ ही करते चलना, मतलब पेपर ले लेना साथ ही साथ वीडियो को स्टार्ट कर देना। जैसे जैसे वीडियो में होगा ना वैसे वैसे साथ ही साथ करना, आसानी होगी बनाने में और इजीली बना सकते हो। देखो इसके बाद हमें इस तरह से ऊपर की तरफ करके फोल्ड कर देना है हाफ में, और यहाँ पे हाफ मार्क जो होगा ना उसी के हाफ में फोल्ड कर देना है। अब सेम चीज़ इस साइड से भी हम रिपीट करेंगे। ये मैंने खोल दिया था, मैं भूल गई थी थोड़ा सा कि इसको कैसे बनाते हैं। देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस साइड से भी फोल्ड करना है, तो मैं यहाँ से भी फोल्ड कर रही हूँ। एंड फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको पकड़ के खींच देना है। खींचने के बाद यहाँ ध्यान से देखो एक इस टाइप से बन जाएगा। आप उसको अंदर की तरफ करोगे ना तो आपको दिखेगा कि अंदर की तरफ धक्का देने पे एक अलग सा शेप बन जा रहा है इस तरह से। एंड ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप वहाँ पे ध्यान से देखोगे आराम से ये बन जाएगा। मार्क ऑलरेडी होता है, बस आपको ऐसे अंदर की तरफ धक्का देके फोल्ड करना होता है। बहुत इजी है, ध्यान से देखो। यहाँ पे भी होगा कॉर्नर पे, देखो ये मुड़ाव है ऑलरेडी, बस इसको फोल्ड करना है मार्क के अकॉर्डिंग। एंड देन उसके बाद हमें इसको अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है। एंड ये प्रोसेस होके ये हमारा जो ड्रॉर का बॉक्स है वो बन के रेडी हो जाएगा। एंड इसके बाद अब हम बनाएंगे इसके सेम इससे मिलता जुलता जितना आपको बनाना है उतना पीस। मतलब मैं 3 बॉक्सेस बना रही हूँ क्योंकि मुझे 3 वाला ड्रॉर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने लिया सेम A4 साइज़ पेपर एंड इसको मैंने ड्रॉर के साइज़ में फोल्ड कर दिया। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेविस्टिक का यूज़। अगर आपके पास फेविस्टिक नहीं है तो ट्राई करना डबल साइड टेप का यूज़ करना, या वो भी नहीं है तो आप ट्राई करना फेविकॉल का यूज़ करना। फेविगम का यूज़ मत करना, वो काफ़ी वो होता है। और अगर आपके पास फेविस्टिक है तो प्लीज़ उसी का यूज़ करना, क्योंकि फेविस्टिक के थ्रू अगर हम इसके पूरे साइड्स पे से फेविस्टिक लगाते हैं ना तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप फेविस्टिक से पेपर को चिपकाओगे ना तो दिखेगा आपको कि पेपर ना हल्का सा मोटा हो गया है। तो ये डन हो चुका है। और इसके बाद हम यहाँ पे वो ड्रॉर का बॉक्स रखेंगे एंड बॉक्स रखने के बाद मार्क करेंगे। ये एक साइड को मैं मार्क कर रही हूँ एंड उसके बाद हम अगले साइड को भी ऐसे ही इसके ऊपर रखेंगे एंड सेम तरह से इसको भी मार्क करेंगे। एंड इसको मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे स्केल से मार्क कर रही हूँ, आप पेंसिल का यूज़ कर सकती है। स्केल से मार्क करने से मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे सीधा निशान हो चुका होगा, वहाँ से मैं डायरेक्ट फोल्ड कर सकती हूँ। एंड देखो इस तरह से हमें बॉक्सेस को घुमाने हैं एंड घुमा घुमा के हमें साइज़ एकदम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो चुका है डन। अब इसको मैं अच्छे से फोल्ड करूँगी, जहाँ जहाँ हमने मार्क किया है वो निशान आराम से दिख रहा होगा, तो उस वाले मार्क पे हमें फोल्ड करना है। एंड ऐसे फोल्ड करके ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। और ऊपर जो साइड में बचा है उसको थिक वाला साइड, मतलब बॉक्स का जो मेन पार्ट होगा एकदम बड़ा वाला साइड, वो वाला साइड होगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट लेके ही फोल्ड करना है, ऐसे मत फोल्ड करना नहीं तो छोटा हो जाएगा। और ध्यान रखना एकदम थोड़ा सा मतलब 0.1 mm बड़ा कर देना, ताकि वो जो है ना देखने में थोड़ा अच्छा लगे। मतलब ड्रॉर अगर आप इंसर्ट करोगी ना तो टाइट नहीं होगा, तो उससे यही फ़ायदा होगा। अगर टाइट होता है तो दिक्कत होगा उसको अंदर घुसाने में, और अगर इक्वल होता है तो जाएगा ही नहीं, और छोटा होता है तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो देखो ये हो चुका है डन। अब मैं इसको इस तरह से चिपकाऊंगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेविस्टिक का ही। अगेन अगर आपके पास नहीं है तो आप फेविकॉल का यूज़ कर सकती हो। उसके बाद मैं इसको चिपकाऊंगी अच्छे से और इधर भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि जो ड्रॉर है इसके अंदर जाएगा तो इसका एक भी कॉर्नर अगर खुला रहा तो वो कॉर्नर से लगेगा तो दिक्कत होगा उसको अंदर जाने में। तो इसीलिए मैं इसको इस तरह से लगा रही हूँ। देखो एकदम अच्छे से चिपकाना है, इसका एक भी पार्ट निकला हुआ ना रहे, जिससे ये देखने में काफ़ी अच्छा लगे और साथ ही साथ इसके अंदर ड्रॉर आसानी से चला जाए, मतलब बॉक्स। और ये पार्ट होता है डन। अब इसी टाइप का मैं 3 बनाऊंगी, क्योंकि हमने 3 बॉक्सेस रेडी किया है। तो यहाँ पे सेम टाइप से मैं 3 बनाऊंगी एंड 3 बनाने के बाद तीनों को इस पर चिपकाऊंगी। तो चलो जल्दी से मैं रेडी कर देती हूँ। ये देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसके अंदर अब हम इंसर्ट करके देखते हैं। ये देखो
ये ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ज़्यादा ढीला भी नहीं है, मतलब ठीक-ठाक है। एंड इसके बाद मैंने 3 रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं होल कर रही हूँ एक, एंड होल करने के बाद एक वायर लेना है। मेरे पास वो ईयररिंग मेकिंग वायर था, आप कोई भी वायर का यूज़ कर सकती हैं। एंड वायर के अंदर मैं इंसर्ट करूँगी बीड्स को, एंड बीड्स को इंसर्ट करने के बाद मैं इसके अंदर इंसर्ट करके इसको अंदर की तरफ मोड़ के एंड टेप से चिपका दूँगी। आप ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, टेप ज़रूरी नहीं है। टेप आसानी से टेप में हो जाता, मतलब ईज़िली टेप हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो देखो ये मैंने रेडी कर लिया है। अब हम तीनों को चिपकाएँगे। चिपकाते टाइम ध्यान रखना है कि ग्लू को अच्छे से कॉर्नर्स पे लगाना है, पूरे साइड्स पे, मतलब जितने भी साइड्स हैं उन अच्छे साइड्स पे अच्छे से लगाना है ग्लू को। एंड इसके बाद सब दोनों जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं उन दोनों को इस पे चिपका देना है। एक चिपक चुका है, सेम प्रोसेस के साथ हमें दूसरा भी चिपका के रेडी कर लेना है। एंड इसी तरह से ये ड्रॉअर रेडी हो जाएगा। एंड अब आपको करना ये है कि जाके जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक करने में कंजूसी नहीं। और आपको ये भी बताना है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। और न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में आपके पसंद का DIY हो सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पे तीनों बॉक्सेस को चिपका दिया है। एंड इन तीनों को चिपकाने के बाद अब मैं इसको अच्छे से प्रेस कर दे रही हूँ, ताकि एकदम अच्छे से चिपक जाए और बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब मैं यहाँ पे जो भी बॉक्सेस मैंने बनाए हैं सारे बॉक्सेस को इसके अंदर इंसर्ट कर देती हूँ, और ये ड्रॉअर रेडी हो जाएगा। और ड्रॉअर में रखते टाइम ध्यान रखना, नीचे वाले पार्ट में भारी चीज़ रखना और ऊपर वाले में हल्का, उल्टा मत कर देना। अगर ऊपर वाले में भारी रखोगे और नीचे वाले में हल्का, तो ये जो ड्रॉअर है ना थोड़ा अजीब गिर सकता है, ठीक है। तो ऐसा करना, ये देखने में अच्छा लगेगा। तो फाइनली हमने तीनों बॉक्सेस को इसके अंदर लगा दिया है। और ये देखो मैं अब इसके ऊपर कुछ स्टिकर्स लगा लेती हूँ, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। आपके पास जो भी है वो लगा सकती हो। मैं यहाँ पे कुछ कवाई स्टिकर्स लगा रही हूँ। एंड इसके बाद कवाई स्टिकर का लिंक मैं दे दूँगी, आप जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन में। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।